जैसा कि आप सब जानते हो, कल मेरा सेकंड क्यू का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया था मैंने कल टारगेट सेट करके। तो आज मैं बताऊंगी आज मैंने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया है सेकंड क्यू का। तो लेट्स स्टार्ट। ये व्यूअर्स, आज मेरा डे 88 है और आप लोग को बता दूं, आप लोग अपना डीएफए पढ़ना स्टार्ट कर दूं क्योंकि अभी भी आप लोग का टाइम है। और जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो ओब्वियसली सबको ये लगता है कि अब तो कुछ अपने पास होने करने के लिए, लेकिन आप लोग के पास अभी टाइम है, आप अभी दे सकते हो जितना टाइम दो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, सब कर लो, अभी टाइम है, कर लोगे। अब मैं बताती हूँ आज मैंने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया। टॉपिक कैरियर पार्ट जो कि सेकंड क्यू का ही है, उसमें मैंने आज पढ़ा था स्लाइडिंग विंडो इन 2 पॉइंटर। अब स्लाइडिंग विंडो इन 2 पॉइंटर आई थिंक तो आप लोग जानते होंगे, एल्गोरिथम जितने भी पढ़ी होंगी, किसी ने 2 पॉइंटर पहले पढ़ चुका है, स्लाइडिंग विंडो की किया होगा। बट मैंने भी हाँ 2 पॉइंटर जानती हूँ क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो क्या होता है जानती हूँ। बट अब मैंने उस एल्गोरिथम का पार्ट स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे स्टाइमर शीट के अकॉर्डिंग स्लाइडिंग विंडो इन 2 पॉइंटर करना जरूरी था और मुझे ये पता होना चाहिए था कि मेरे को कहाँ पे 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो लगता है। तो मेनली जब आपको सब स्ट्रिंग, सब एरे, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट सब एरे, ऐसे से कुछ क्वेश्चंस दिए हो, तब आपको मेरे अकॉर्डिंग तो 2 पॉइंटर तो स्लाइडिंग विंडो यूज करना ही चाहिए क्योंकि उससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पीड कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो अब देखो मैं बताती हूँ मैंने आज कौन कौन से क्वेश्चन किए। वैसे तो मैं बता दूं, पहले आज मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस। हाँ, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव थर्ड पार्ट था उसका, क्योंकि अपन लोगों ने, आप लोग याद हो तो मैंने जब एरे के पार्ट किया है उसमें भी मैंने मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस किए हैं, लेकिन ये उसका पार्ट थर्ड है। तो उसमें कैसे यूज किया है हमने उसको, और 2 पॉइंटर तो स्लाइडिंग विंडो को हम उसमें बात करा। तो आप लोग को कभी भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, सब एरे वर्ड दिख जाता है तो आपको ये समझना है 2 पॉइंटर है। तो मैंने तो यही वन लगाया। पहले तो हम ब्रूट अप्रोच से किया। ब्रूट में क्या किया हमने, सब स्ट्रिंग कैसे बनते हैं आपको पता ही था कि एक का कैरेक्टर लो, फिर एक का एक और लेके आओ, ऐसे ऐसे करो। सी है तो सी ए, सी है फिर सी ए बन गया, सी ए बी बन गया, सी ए बी जेड बन गया, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। देखिए उन्होंने कहा है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। अगर आपके रिपीट कैरेक्टर्स हो रहे हैं तो आप उसको नहीं इन्वॉल्व करोगे, आपको वो लंबा बनेगा ही नहीं, आपका मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी। तो हमने इसको नॉर्मली ऐसे ही किया था कि हमने आई को सेट कराया स्टार्टिंग से, फिर जे आया, जे हमारे आई से स्टार्ट हुआ क्योंकि हर एक इंडेक्स पे जाना उसको। और अगर हैश में पहले से है, हम लोग यहाँ हैश मैप प्लीज शो करेंगे। अब आप लोग बताओगे कमेंट करके कि हैश मैप कहाँ यूज होता है, हम हैश मैप का क्यों यूज करते हैं मेनली, तो फिर आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और फिर क्या है, हैश को यूज किया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी। अगर 1 के बराबर है, मान लो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, वो लेनी नहीं है, ब्रेक करा देना है। और हमें अगर अपडेट करानी है वैल्यू, हैश में अगर वैल्यू पुट कराएं तो हम 1 मान के चलते सबको 1 पुट कराते जाओ। और रेट जो मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम और उसमें लेंथ में, लेंथ हमारी जे माइनस आई प्लस 1 होगी, क्योंकि आप लोग चेक करो करके, ट्राई करो खुद से, और फिर रिटर्न करा दी मैक्सिमम लेंथ। ऐसे फिर मैंने ऑप्टिमाइज है। अब ऑप्टिमाइज में लगाया था हमने 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर में क्या होता है, आप लेफ्ट और राइट यूज करते हो, तो मैंने लेफ्ट यूज किया और राइट यूज किया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट को पहले मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे सेट कराया और एक मैक्सिमम लेंथ का एक मैंने वेरिएबल मान लिया। तो और लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे आप, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करके। तो अब मैं मान लो कोई भी इंडेक्स पे वो पहले पे करी थी, और अगर कोई इंडेक्स अगर जैसे कि कोई रिपीट हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, लेफ्ट को शिफ्ट करा देगा आगे, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जो इंडेक्स रिपीट हो रहा था उसके +1 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट है इसका, लेफ्ट और राइट आप करोगे। स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर बहुत इजी है, बहुत बेस्ट एल्गोरिथम है, अपनी तरफ से ट्राई करो और समझ आने लगेगी। इसमें भी हमने हैश का यूज किया है, इसमें हमने उसकी कैरेक्टर्स और इंडेक्स वैल्यू स्टोर कराई है। और अगर कोई वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है, अगर आपको 2 कैरेक्टर ले रहे हो तो आपको क्या करना है, लेंथ जो लेफ्ट है उसको शिफ्ट कराना है आगे उस नंबर के जिसपे आप खड़े हो। जो आपका रिपीट हो रहा है वो पहले है उसके +1 करा दो, बस ये है। अगर रिपीट हो रहा नहीं है तो आपको स्टोर कराते जाओ, फिर प्रिंट करा दो मैक्सिमम लेंथ जितनी हो रही है, खत्म। ये मेरा था इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच। फिर आया मेरा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस। अब मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस का मतलब ही क्या है, सिंपल है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 1 हो और मैक्सिमम होना चाहिए थे। जैसे इधर दिया है 1 1 1, 3 बार 1 दिया, 0 0 दिया और फिर 4 1 1 और 0 दिया। तो आपको देखना है मिनिमम कितने आएंगे, तो K2 का मतलब यहाँ पे आप कितने मैक्सिमम जीरोस आप सेट कर सकते हो, कितने चेंज कर सकते हो जीरोस को। तो हमें पता चला अब मैं 2 जीरोस को चेंज करके 1 बना सकती हूँ, ऐसे मैक्सिमम बना सकती हूँ। जैसे मेरा 1 0 था, मैं 2 0 को चेंज कर सकती हूँ 1 में। फिर कहने का मतलब ये, जैसे हमारी देगा तो 5 बन रही है, लेकिन सेट करूँगी चेंज मैं ये वाले 0 कर दूँ वाले को तो 6 बन रही है। तो आपको मतलब थोड़ा सोचना है कि कौन सा 0 आपको कहाँ पे करना है, जैसे आप मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस निकाल पाओ। फ्रूट में सिंपल है, सब है। और हाँ, इसमें हमने कैसे यूज किया आप लोग बताओ 2 पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तरीके का सबरे ही बनाना है, 1 लेना है, 1 1 देखना है, 1 1 0 देखना है, सारी देखोगे ना एक करके कि कौन सा आपका मैक्सिमम हो रहा है, तो आपने सबसे बनाइए। तो इसलिए आपका क्या बन गया, ऑब्वियसली आपका 2 पॉइंटर लगेगा। तो पहले तो हमने नॉर्मली किया था
जीरो का देखा कि जीरो है, तो अगर आपका नंबर जीरो तो नंबर जीरो जीरो को प्लस करते जाओ और वो आई को बढ़ाते जाओ, ऐसे और मैक्सिमम लेंथ बढ़ती जाएगी। सिंपल है। और फिर जैसे कि जीरो अगर बड़ा आ रहा है, जैसे के बड़ा आ रहा है, ब्रेक करा दो और मैक्सिमम लेंथ देखो, मैक्सिमम लेंथ जी माइनस प्लस वन वही सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है या जीरो को कंसिडर करना है। और अगर जीरो आप ले लो तो जीरो को प्लस वन प्लस प्लस करते जाओ, मतलब उसको ऐड करते जाओ, कहने का मतलब ये। और अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको हटा दो, ब्रेक कर दोगे, मतलब थ्री रहने दोगे, ज्यादा नहीं बढ़ाओगे। लेकिन अब हमने कहा कि ब्रूट अप्रोच तो हो गई है, ब्रूट की अप्रोच में कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हुई थी क्योंकि हमने एन एस यूज किया था। बट जब हम लोग बेटर पे आए थे, तो बेटर में ओब्वियसली आप बेटर कर रहे हो तो थोड़ा चेंज किया होगा। लेकिन हम क्या करते, लेफ्ट और राइट को चेंज करा देते। बट एट दी एंड जब आपको मान लो कि पूरे आपका लास्ट जीरो तक आपको देखना है, राइट तो लास्ट पे आ गया, लेकिन लेफ्ट आपका देखा कि जो जीरो है वो यहाँ इंडेक्स पे, मतलब लास्ट के सेकंड पे है, तो आप पूरा लेफ्ट को मूव करा के जाना पड़ेगा वहां तक। इसमें जीरो, इसमें क्या मतलब होता है बेसिकली, अगर आपका जब तक जीरो नहीं आता आपको डायरेक्ट क्या करना है, लेफ्ट को शिफ्ट कराना है जीरो पे। ठीक है, जब तक नहीं होता आपको माइनस करते जाना है, आपको क्या करना है, देखते जाना है मैक्सिमम लेंथ क्या है। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ जैसे पता चल जाती है उसके बाद आप उसको दे लिखो, और नहीं है तो आपको जीरो को माइनस माइनस प्लस प्लस करते जाओगे, ऐसे ऐसे करना है जब तक, अगर लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है तो। जब वो जीरोस बढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब तक ले चलो, और जैसे कोई जीरो मिल जाता है तो आपको जैसे जीरो थ्री हो गए, बढ़ गए हैं, उसको कम करा दो। अगर एक भी जीरो मिल जाता है लेंथ, ठीक है, लेंथ को शिफ्ट कराते हो तो यही हो जाता है। अब ऑप्टिमाइज करना था, ऑप्टिमाइज में क्या हुआ, अगर मान लो कोई जीरो, हम इसको सिर्फ क्या कराएंगे, लेफ्ट को एक ही शिफ्ट कराएंगे, ये नहीं है तो हम उसको पूरा, अगर जीरो यहाँ है लेफ्ट साइड सेकंड पे है तो हम वो उधर ही ले जाएंगे, नहीं ऐसे सब पे मूव नहीं करेंगे, बस एक एक इंडेक्स करेंगे और उधर से लाइन मीडियम लाइन कैरी करते जाएंगे। तो इतने डिफरेंस था ऑप्टिमाइज में और बेट में। बट आप लोग रियलिटी में जब करोगे तब आपको पता चलेगा मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए ऑप्टिमाइज और बेटर में कितना बड़ा डिफरेंस बनाती है। सिर्फ इसी में आप लेफ्ट को पूरा एंड तक ले जा रहे हो, लेफ्ट को बस इस एक एक करके मूव कर रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप करो, पता चलेगा। अगर जीरो को एक्सीड करते हैं तो आपको जीरो को माइनस माइनस करना है और श्रिंक कराना है, विंडो को लेफ्ट को प्लस प्लस कराना है, सिंपल है। लेकिन इसमें था हमारा जैसे कि अगर आपकी विंडो बढ़ जाती है, हाँ मेरा क्या था, हाँ अगर राइट इक्वल इक्वल जीरो, जीरो प्लस प्लस का, तो अगर एक्स इक्वल जीरो माइनस माइनस किया, लेफ्ट को प्लस प्लस किया, सेम कोड है। तो मैंने आज यही किया है, उसमें समझा कि मैक्सिमम कंज्यूमेटिव वंस में कैसे, और तीनों फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ब्रूट और ऑप्टिमाइज किया, इसको ब्रूट बेटर ऑप्टिमाइज देखा क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, कैसे मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, वो मैंने आज बहुत अच्छे से समझा है। और आज मेरी सुबह तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इतनी शाम हो गई है, और इतना आज भी काफ़ी है, आप भी पढ़ लो। और कान में बहुत हालत ख़राब थी, पता नहीं कैसे हो गई बस। ठीक है, कोई नहीं, उसके हिसाब से मैंने पढ़ा भी है और फिर करा, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी वीडियो नहीं थी, तो मैंने अभी बनाई है। और अभी आप लोग को मिल जाएगी, टाइम पे मिल जाएगी शायद। और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दो। हम मिलेंगे अब कल की वीडियो में, और कल की वीडियो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितना भी क्वेश्चन था, मुझे क्या सिखाते हैं, कौन सा फ्रूट अप्रोच ऑप्टिमाइज अप्रोच मुझे क्या सिखा के जाता है, तो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय बाय।